मुक्ति को उपनिषद अध्याय 1 मंत्र 14 के अनुसार कैवल्य मुक्ति ही श्रेष्ठ मुक्ति है। इसी अध्याय के मंत्र 26 में प्रभु राम ने कहा कि मांडूक्य एवं केवलम मुमुक्षाणा विमुक्ते, अर्थात केवल एक मांडूक्य से ही मुमुक्षु की मुक्ति हो सकती है। अन्य उपनिषदों से भी विमुक्ति हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी उपनिषद मांडूक्य ही काफी है विमुक्ति के लिए। मुमुक्षु अर्थात वह जीव जिसे ईश्वर के ज्ञान की अत्यंत पिपासा हो और मुक्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो। इसी अध्याय में कहा गया है कि मुमुक्षु पुरुषाः साधन चतुष्टया संपन्ना श्रद्धावन्तः सुकुल भवम श्रोत्रिय शास्त्र वात्सल्य गुणवंत न कुटिलम रत्नम दयासमुद्रन सद्गुरुम। अर्थात मुमुक्षु साधन चतुष्टय से संपन्न होकर श्रद्धा पूर्वक सद्गुण संपन्न दयावंत वात्सल्य भाव से भरे श्रोत्रिय शास्त्र प्रकांड सद्गुरु की शरणागति से ही वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि मुमुक्षु में ब्रह्म ज्ञान की अग्नि समाहित हो जाए और मुमुक्षु कैवल्य मुक्ति का पात्र बन जाए। कैवल्य मुक्ति ही श्रेष्ठ मुक्ति है। निरंतर ज्ञान चिंतन व विवेक समाधि से विधेय मुक्ति मिलती है, अर्थात जीव के सभी उपाधियों व प्रारब्ध का क्षय सतत विवेक पूर्ण ज्ञान चिंतन मनन से हो जाता है। इस मुक्ति से जीव को जगत में किसी तरह का मोह आदि संबंध नहीं रहता। वह विमुक्त होकर संसार में आचरण करता है। ज्ञानी गुरुओं के ज्ञान पूर्ण वाच्य व ज्ञान को सुनने से जीवन मुक्ति का लाभ होता है, अर्थात जीवन के तीव्र वासनाओं का क्षय होकर जीव एकाग्र होकर गहन चिंतन व गहन ध्यान कर सकता है और विधेय मुक्ति के सोपान में गति कर सकता है।